गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए पोलिनोमियल्स के आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को अपलोड किया जा रहा है। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। आपको क्यूबिक पोलिनोमियल्स के हम लोग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया था और उसी चैप्टर्स में आपको एक मिलेगा डिविजन्स एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। इस सिस्टम्स के बारे में समझेंगे और आपने डिविजन्स मेथड को देखा था रियल नंबर का जो हम लोग चैप्टर्स पढ़े थे, फर्स्ट नंबर चैप्टर्स, उसमें हम लोग देखे गए थे। और आइए फिर आपको उसको एक रिपीटेशन करते हैं बाबू। सबसे पहले समझना है डिवीजन एल्गोरिथम्स फॉर पोलिनोमियल्स है क्या। तो ये बाबू कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पोलिनोमियल्स विथ जी एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, then we can find polynomials qx and rx such that fx इजकल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस क्या आर एक्स। इसी को बोलते हैं हम लोग एल्गोरिथम डिविजन्स मेथड। आपने पढ़ा था पीछे, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स दो ठो पोलिनोमियल लिया गया है और जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो जी एक्स लिया गया उससे अब किसी भी पोलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो वो जीरो से डिवाइड नहीं करेंगे, अर्थात जी एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और हम लोग जब डिवाइड करेंगे एफ एक्स में जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं। देखिए आपने यहाँ पे एफ एक्स लिखा और इसमें किससे डिवाइड किया, जी एक्स से। तो किसी पोलिनोमियल डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या मिलता होगा, क्यू एक्स। क्या मिलेंगे सर, क्यू एक्स मिलेंगे। और नीचे क्या मिलेगा बाबू, हम लोग इसको आर एक्स रिमाइंडर मिलता है। तो क्वोशेंट को हमने क्यू एक्स कह दिया और रिमाइंडर को कितना कहा हमने, आर एक्स कहा है। और जी एक्स मेरा डिवाइजर हो जाएगा और एफ एक्स क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस को समझना है। तो यहाँ पे आर एक्स जो है ना वो जीरो भी हो सकता है या डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी कि आर एक्स की जो डिग्री होगा ना वो बिल्कुल इससे कम होता है। तो आप जानते ही हैं कि आर एक्स की जो बाबू जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, या आर एक्स की जो डिग्री होगी पोलिनोमियल का वह जी एक्स से क्या होगा, कम होगा। इस बारे में हम लोग समझना है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि वी मे राइट इट एज, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि एफ एक्स को हमने डिविडेंड लिखा था ना और क्यू एक्स को बोले थे कोसेंट और जी एक्स क्या है, डिवाइजर है, और आर एक्स को क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर। इसी थ्योरम्स को प्रूफिंग करने के लिए हम लोग हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को आपको दिया जाएगा कि इसको वेरीफाई करिए कि यह आपको डिवीजन एल्गोरिथम्स मेथड को फॉलो करता है। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन हमने लिया है, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे कि डिवाइड करना है, डिवाइड इतना बाई यानी कि 5x क्यू माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस थ्री एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चंस कह रहा है कि आप इसमें आप इस पोलिनोमियल से डिवाइड करिए और डिवीजन एल्गोरिथम से को वेरीफाई करिए। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम लोग इसमें, इस पोलिनोमियल से क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। अर्थात हमने इसको एफ एक्स मान लिया और इसको जी एक्स मान लिया है। तो अब डिवाइड करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है ना और यहाँ पे कितना लाना है, 5x क्यूब लाना है। तो पहले टर्म्स को आपको कैंसिल करना होता है। तो एक्स स्क्वायर से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5x क्यूब आएगा। तो जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पहले लिखते हैं। एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आएगा, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, अर्थात 5x जहाँ में हम लोग जाएंगे इसको 5x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो 5x क्यूब हो गया। 5x से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x स्क्वायर हो गया। 5x से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x हो गया। अब इसको लिख देंगे। साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं बाबू। आप डिवाइड आपने सीखा होगा प्रीवियस क्लासेस में, फिर से आपको रिमाइंड कर देते हैं। ये प्लस है तो बाबू माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यानी कि अपोजिट साइन हो जाते हैं। तो ये ऊपर प्लस में है, नीचे माइनस हो गया, ऑलरेडी कैंसिल। ये -13x स्क्वायर में +10x स्क्वायर काम करेगा बाबू। अब यहाँ -10x नहीं काम करेगा, कितना काम करेगा, नीचे वाला साइन एक्टिव हो जाता है, अर्थात नीचे की साइन कितना हो गया है, प्लस। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस। तो 13x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर घटेगा, कितना हो जाएगा, -3x स्क्वायर होगा, क्योंकि 13 जो है ना उसकी साइन क्या है, बड़ी है, इसलिए बाबू माइनस आपके 3x क्यूब हो गया। प्लस 20x और -15x इसमें घटेगा तो प्लस 6x आएगा, क्योंकि 21 जो है प्लस में है तो ऑलरेडी प्लस में हो गया। माइनस कितना हो गया आपके पास, 14 हो गया। अब क्या करना है, देखिए -3x स्क्वायर कैसे आएगा, तो आप एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -3x स्क्वायर आएगा, तो माइनस आ गया ना बाबू, इसलिए माइनस रखा। 3 से केवल कर लेंगे, 3 जा में जाएंगे तो -3x
एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए -3 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे -3x² हो गया। फिर -3 से -2x में करेंगे तो +6x आ जाएगा। -3 से +3 में करेंगे तो -9 आ जाएगा। बस कैलकुलेशंस कर लेना है हम लोगों को। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएंगे आपके पास प्लस, ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। ये टर्म्स क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये भी टर्म्स क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो -14 अब +9 कितना हो जाएगा, -5 हो गया। आपने इसको डिवाइड कर लिया। देखिए अब इस तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इसका देखिए इसका बाबू डिग्री जो है ना 0 है, और इसकी डिग्री कितनी है 2 है। तो जो भी पॉलिनोमियल अगर नहीं आया है, अगर ये वेरिएबल नहीं आया है तो उसका डिग्री क्या होता है 0। तो हम आपको बताए थे ना कि RX की जो डिग्री होती है वह GX की डिग्री से कम होती है। बिल्कुल ये GX काम करेगा और ये काम करेगा RX का। तो RX का डिग्री बिल्कुल कम है, तो इस रूल्स को क्या कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अब हम लोग चलेंगे, इस बात को लिख लेंगे कि क्लियरली आपके पास जो डिग्री ऑफ -5 यानी कि रिमाइंडर जो मिला हुआ था ना, रिमाइंडर कितना मिला हुआ है हमारे पास -5। तो डिग्री ऑफ -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, जो आपको डिग्री ऑफ x² -2x + 3 से क्या है, बिल्कुल लेस देन है, तो यानी कि वेरीफाई कर रहा है आपको। तो यहाँ पे कोसेंट बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, तो 5x - 3। 5x - 3 कैसे आ गया, तो कोसेंट जो आपके पास कितना डिवीजन किए थे इसको बोलते हैं कोसेंट बोलते हैं। तो कोसेंट कितना मिल गया आपके पास, 5x - 3 हो गया। रिमाइंडर कितना आपके पास आया है, इसकी रिमाइंडर कितनी आई है बाबू, -5 आया हुआ है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसकी रिमाइंडर कितनी हो जाएगी आपके पास से, -5 हो गया। अब आइए हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, अर्थात कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, अर्थात इसको सॉल्विंग करेंगे और इसको बाबू अगर डिविडेंड आ जाएगा तो बोलेंगे प्रूफिंग हो जाएगा, डिविडेंड नहीं आएगा तो बिल्कुल एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम्स बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए कोसेंट की वैल्यू को आपने 5x - 3 रखा। डिवाइजर कितना था, तो डिवाइजर मतलब जिससे भाग देते हैं आप, किससे डिवाइड किए थे, तो यहाँ पे x² - 2x + 3 से डिवाइड किए थे ना। तो क्या करेंगे, इससे आपको इसको लाकर डिवाइजर की वैल्यू रख देंगे। अब प्लस कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपके पास कितना है -5 है ना, तो प्लस -5 हो गया। बस इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 5x से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x³ हो गया। 5x में -2x करेंगे तो -10x² हो गया। 5x से पावर 3 में करेंगे तो +15x हो गया। -3 से दोनों में करेंगे, सब में करेंगे तो -3x³ हो गया। 3 2 6 + 6 हो गया, 3 3 9 -9 और -5। ये कैलकुलेशन करेंगे तो 5x³ आ जाएगा -13x², क्योंकि 10x² यहाँ पे है, 3x² यहाँ पे है। एडिंग करेंगे तो -13x² हो गया। और 15x प्लस कितना है 6x मतलब 21x हो गया। और 9 5 कितने हो जाएंगे 14। आपके पास देखिए डिविडेंड आ जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, डिविडेंड। जिसमें आप डिवाइडिंग किए थे ना वही बातें फिर आपको डिविडेंड के रूप में मिल गया। इसलिए कह सकते हैं 10 कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर बराबर डिविडेंड मिल गया। हेंस द डिविजन्स एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। इस प्रकार डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएंगे, वेरीफाइड हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि सबसे पहले आपने डिवाइड किया और उसको लाकर हमने इस फार्मूला में अगर कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर बराबर यदि डिविडेंड मिल जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाइड करता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको इसी रूल्स पे, यानी कि ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाई ए पोलिनोमियल gx एंड कोसेंट एंड रिमाइंडर आर x - 2 और -2x + 4 रिस्पेक्टिवली, अर्थात कोसेंट आपके पास x - 2 कहलाएगा और रिमाइंडर आपके -2x + 4 कहलाएंगे। रिस्पेक्टिवली का अर्थ होता है क्रमशः। एंड फाइंड gx, अब gx की वैल्यू निकालनी है। आप देखिए इसको fx मान लिया, कोसेंट को मतलब qx मान लिया। कोसेंट को कितने माने अपने qx है और रिमाइंडर को कितना माना rx है। हम लोगों को डिवाइजर फाइंड करना है अर्थात gx फाइंड करनी है। तो देखिए px हमने मान लिया, इसको px मान लिया x³ - 3x² + x + 2 और qx आपने x - 2 रख लिया। rx कितना है -2 + 4 हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, देखिए एक फार्मूला क्या मिलती है कि px बराबर अर्थात डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आपने इसको देखा था रूल को ना, रूल को देखा था आपने, px बराबर कितना हो जाएगा gx इंटू qx प्लस rx। gx मतलब होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आपको निकालना क्या है, gx निकालनी है। तो gx की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले rx इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा, अर्थात px - rx है और बाई कितना हो जाएगा
क्यू एक्स हो जाएगा। तो इस फार्मूला के थ्रू से आपको क्यू एक्स निकालना होगा, चाहे रिमाइंडर्स आर एक्स निकालना होगा, चाहे जी एक्स निकालना होगा, जिसको निकालनी होगी उसको रखेंगे और इस सभी टर्म्स को आप इधर भेज दीजिएगा, कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो हम लोग को जी एक्स की वैल्यू समझ में आ रही है, ये प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हमने कितना मान लिया, 1 मान लिया। फिर पी एक्स माइनस क्या निकालना होगा, आर एक्स। तो पी एक्स की वैल्यू आपके पास है और आर एक्स की वैल्यू दिया गया है, सबसे पहले घटा लें और उसको क्यू एक्स से क्या करना होगा, डिवाइड कर देनी होगी, यही हमारा जी एक्स निकल जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलेंगे। सबसे पहले पी एक्स माइनस क्या निकालना होगा बाबू, आर एक्स। तो पी एक्स में से आर एक्स को हटा लिया, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आ जाएगा x³ - 3x² + 3x - 2। हमने कैलकुलेशन कर लिखा है, आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पी एक्स माइनस आर एक्स बटा क्यू एक्स था ना, तो क्यू एक्स की वैल्यू कितनी थी, x - 2 था, यूजिंग 1 किया गया, आपको जो इक्वेशन 1 था ना उसकी वैल्यू को लाकर इसमें पुटअप कर लिया गया। अब इसको डिवाइडिंग करना है, ऑन डिवाइडिंग इतना बाई x - 2 वी गेट जी एक्स। तो जी एक्स हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। इसमें इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड जस्ट पहले के जैसे ही करना है, x है और यहाँ पे x³ है। सबसे पहले कितने जा में जाना होगा, x² के फॉर्मेट में जाना होगा, x² के जा में। तो x² आपके पास कितना, x² की x³ हो जाएगा, फिर x² से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, -2x² हो गया, ये माइनस कर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन आपके पास माइनस था तो ये प्लस हो गया, टर्म्स कैंसिल। -3x² + 2x² घटेगा तो -x² हो गया, प्लस 3x हो गया, -2 हो गया। अब क्या करना होगा, अब x है ना, कितने जा में जाना होगा, -x² लाने के लिए, तो -x जा में जाना होगा। तो -x में मल्टीप्लाई करेंगे से -x² हो गया, -x से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x हो गया, साइन क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस हो गया, टर्म्स क्या हो जाएगा कैंसिल। 3x में से बाबू 2x घटा लेंगे, x हो जाएगा, माइनस कितना हो गया आपके पास 2। अब फिर ये कितने जा में जाएगा आपके पास, तो 1 जा में जाएगा, तो x - 2 बाबू फिर आ जाएगा, ये टर्म्स माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये टर्म्स क्या हो जाएंगे कैंसिल, 0 हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो जी एक्स की वैल्यू कितनी मिली, आपने इसमें इससे डिवाइड किया तो कितने जा में कैंसिल हो गया, x² - x + 1 जा में, इसलिए हमारे पास जी एक्स वैल्यू क्लियर हो गया। यही हम लोगों को ज्ञात करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये आपके पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2000 आपको 8 में सीबीएसई बोर्ड में स्पेशल पूछा गया था क्वेश्चन से। चलिए इसके बारे में समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ - 4x - x² + 2 if the two of its zeros are √2 और -√2। बाबू इस क्वेश्चन कह रहा है क्या कि क्यूबिक पोलिनोमियल जो दिया गया है, फाइंड द ऑल जीरोज निकालनी है। तो देखिए इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल है तो कितने जीरोज होंगे, 3। अगर बाई क्वाड्रेटिक होता तो 4, अगर क्वाड्रेटिक है तो जीरोज की संख्या कितनी होगी, 2। इस प्रकार ये क्यूबिक है तो इसकी जीरोज की संख्या कितनी होगी, 3 में से 2 ठो दिया गया है और आपको थर्ड निकालनी है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, आपने f(x) बराबर हमने लेट किया, f(x) बराबर लिखा हुआ है 2x³ - x² और -4x + 2 लिखा हुआ है। अब आपने लिखा है कि बाबू -2 और √2 और -√2 आर द जीरोज ऑफ px, f(x) दिया गया था, आपने √2 और -√2 तो बिल्कुल दिया गया था जीरोज ने इसके f(x) की। अब क्या करेंगे, यदि f(x) का जीरोज है बाबू ना, तो यह x - √2 और x + √2 आर द फैक्टर्स ऑफ f(x) हो जाएंगे। बाबू इसको समझना होगा बढ़िया तरह से। यदि आपको दिया गया था √2 दिया गया था ना फैक्टर्स इसकी, तो √2 आपको जब फैक्टर्स दिए रहते हैं, तो आपके √2 यदि फैक्टर्स दिए रहे हैं तो x - √2 हो जाएगा, फिर x माइनस इतना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात को जरूर ध्यान रखना होगा, यदि माइनस प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा और माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। अर्थात x - √2 और x + √2 दिए गए पोलिनोमियल्स का ये क्या कहलाएगा, फैक्टर्स कहलाएगा। इसको समझना होगा। तो x - √2 और x + √2 फैक्टर्स होगा f(x) का। तो पहले कंसिक्वेंटली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको रूट खत्म हो जाएगा। तो x - √2 x + 2 a² a + b और a - b a² - b²। तो आपके पास x² माइनस कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 मिलेगा। अर्थात जो ये वैल्यू आया है ना, यह दिए गए f(x) का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, बिल्कुल फैक्टर कहलाएगा। फैक्टर्स ऑफ क्या कहलाएगा, f(x).
अब देखिए इस फैक्टर से क्या करेंगे, हम fx में डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग fx इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। आप इसमें क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे। डिवाइडिंग करने के बाद आप देखिए कैसे आपकी रिमाइंडर पक्का जीरो आएगा, क्योंकि वो आपके पास ये फैक्टर्स है ना, तो इसका रिमाइंडर बिल्कुल जीरो आएगा। आप इसी कोसेंट को निकाल लेंगे। तो डिवाइडिंग करना होगा तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर में आप वो 2x³ लानी है, तो सबसे पहले 2x जा में जाएगा, 2x³ हो गया, 2x से माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस 2 हो गया। अब कितने जा में जाएंगे, माइनस बाबू 1 जा में जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 0। तो बिल्कुल आपके पास जो भी आपके पास फैक्टर होता है ना, उस फैक्टर से किसी भी किसी पोलिनोमियल का यदि फैक्टर है तो उस फैक्टर से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर बिल्कुल जीरो आता है, हमेशा ऑलवेज जीरो आएगा। तो आपने कोसेंट बराबर यानी कि fx और कितना सेट किया है, 0, क्योंकि आपको फैक्टर्स निकालनी है ना, जीरोज निकालनी है। तो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, इतना बराबर कितना हो जाएगा, इतना इंटू इतना कर लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1, बिल्कुल क्लियर बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब इसको फैक्टर करेंगे तो x माइनस √2 और x प्लस √2, ये तो पहले आपको मिला हुआ था ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 कहाँ से आया था, तो आपकी यहाँ से मिली थी। तो ये किसका फैक्टर था, x माइनस √2 और x प्लस √2 की वैल्यू का फैक्टर था। तो आपने यहाँ पे x माइनस √2 और x प्लस √2 लिख दिया इसके बदले, और 2x माइनस 1 लेकर चलेंगे, इंटू कितना हो गया, 0। आपके पास 3 ठो फैक्टर हो गया, पहला बराबर भी 0, दूसरा बराबर भी 0, तीसरा बराबर भी 0 कर लेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू √2 आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर माइनस √2 आ जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो -1 इधर जाएगा, +1, 1 बाई कितना हो जाएगा, 2, अर्थात 3 ठो वैल्यू हो गया ना। ये तीनों वैल्यू इसे ऑल द जीरोज ऑफ fx आर क्या कहलाएगा, √2 माइनस √2 और 1/2, ये तीनों आपके पास दिए गए पोलिनोमियल्स का फैक्टर्स कहलाएगा। एक बात और समझ लें, इसको माइंड मेकअप कर लें कि जब भी 2 ठो जीरोज आपके पास दिया गया हो, तीसरी जीरोज की वैल्यू निकालना हो, तो सबसे पहले जो जीरोज आपके पास दिए रहते हैं ना, उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लेना है। तो x माइनस √2 और x प्लस √2 हो जाएगा इसका फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू मिला था पोलिनोमियल, वह दिए गए पोलिनोमियल्स का क्या कहलाएगा, फैक्टर्स कहलाएगा। अब इससे क्या करना होता है, आप टोटल fx में डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी कोसेंट मिलता है ना, उसको क्या करना होगा, एक कोसेंट एक ठो कोसेंट आपके फैक्टर हो जाएगा। तो fx बराबर इतना इंटू इतना लिखेंगे। तो अब यह बाबू जो फैक्टर्स हम लोग को मिला हुआ था, इसके 2 फैक्टर्स मिले थे और तीसरा फैक्टर हमारे पास क्लियर हो जाएगा। तीनों फैक्टर बराबर 0 सेट कर लेंगे और तीनों का अलग अलग पार्ट में हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। यही हमारा टोटल्स ऑल जीरोज आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स के साथ। तब तक नेक्स्ट वीडियो का आपका करिए इंतज़ार।